बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि वेब डिज़ाइन क्लाइंट से कैसे बात करें, क्या बात करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछें ताकि वो मीटिंग में क्लोज हो जाए। तो आज की वीडियो में आपके यही सवालों का जवाब देने वाला हूं इस लाइव रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, जिसमें मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि कैसे आपको क्लाइंट से बात करनी है, क्या क्वेश्चन करने हैं, कैसे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है ताकि आप 80% ऑफ टाइम क्लाइंट्स को क्लोज कर सकें। एक छोटा सा नोट, ये वीडियो मेरे प्राइवेट 1-on-1 सेल्स मास्टर क्लास की है जिसे मैं आप लोगों के लिए फ्री में रिलीज कर रहा हूं, तो एंजॉय करिए इस वीडियो को। और अगर आपको जानना है इस मास्टर क्लास के बारे में तो बाकी की डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। लेट्स गो। तो आज हम सीखेंगे कि भाई जैसे हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो हम उसकी रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं, उससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। हाँ। तो अब क्या है कि जैसे आपके पास जैसे दो तरह के क्लाइंट होते हैं। एक पे आपको लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ये टाइम पास नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक होता है जिसको सिर्फ प्राइसिंग जाननी है और या फिर जिसको बस डिटेल चाहिए और उसका कोई कंफर्म नहीं है कि ये बंदा काम करवाएगा या नहीं, ठीक है। तो जो सेकंड केस है जिसमें आप चाहते हो कि टाइम ना देना पड़े और आप क्लाइंट का कोई पता नहीं है कि वो कैसा है, क्या है, या वो जस्ट इंक्वायरी कर रहा है, उसको क्या करना है, ये जो मैंने फॉर्म दिया है ऐसा एक फॉर्म क्रिएट कर लेना गूगल डॉक पे जाके, ऐसा वो फॉर्म क्रिएट कर लेना गूगल फॉर्म और इसको कॉपी कर लेना इसमें से सब कुछ और उनको भेज देना कि भाई इस फॉर्म को फिल आउट कर लो, उसके बाद हम मीटिंग रखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और जिसको आपको लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है और वो जो आपसे डायरेक्टली मीटिंग करना चाहता है, उसको आप क्या है कि ये फॉर्म भेजने की जगह डायरेक्टली सब क्वेश्चन और कॉल पे पूछ सकते हो, जो लगता है कि जो डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। और कुछ लोग जो लोग सिर्फ इंक्वायरी करने आए हैं कि क्या चार्ज करते हो, क्या करते हो, तो उनको ये फॉर्म भेज देना, बोलना ये फॉर्म फिल आउट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि क्या एग्जैक्ट प्राइसिंग वगैरह रखनी है, क्या मैं प्राइस चार्ज करूंगा। क्योंकि इस फॉर्म के लास्ट में ये देखो, ये सेक्शन है हाउ डज योर बजट लुक लाइक, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नो बार फॉर माय ड्रीम वेबसाइट, द बजट इज लेस और टाइट, विल डिसाइड आफ्टर द प्रपोजल, आई डोंट नो, आई विल नीड हेल्प, आई एम कलेक्टिंग कोड्स। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्लाइंट किस तरीके का। अगर कोई क्लिक करता है आई एम कलेक्टिंग कोड्स, मतलब वो अभी देख ही रहा है, ढूंढ ही रहा है कि किससे मैं वेबसाइट बनवाऊं। या कोई बोलता है आई डोंट नो, आई विल नीड हेल्प, तो वो तुमसे चाहता है कि तुम बताओ से कि क्या प्राइस का रखना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं विल डिसाइड आफ्टर प्रपोजल, ये भी सीरियस नहीं है, ये भी प्रपोजल के बाद या तुमसे जानकारी लेने के बाद करेंगे। बजट इज लेस और टाइट, ये भी, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा बहुत सस्ता क्लाइंट है। और जो इस पे क्लिक करता है नो बाय फॉर माय ड्रीम वेबसाइट, तो वो आपसे मतलब वो सबसे बेस्ट क्लाइंट है, वो बस चाहता है कि उसके पास अच्छी वेबसाइट हो, बाकी उसे बजट की कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए जिस पे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको डायरेक्ट फॉर्म फिल आउट करने के लिए बोल दो, और जब वो फॉर्म फिल कर देगा तो उसके हिसाब से मीटिंग रख लेना। और जो तुमसे डायरेक्ट बात करना चाहता है उस पे सब क्वेश्चन पूछने हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनसे पूछ लेना, मतलब नाम वाम तो आपको पता ही होगा, तो ये क्वेश्चन इतना कॉल पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउ डू आई एड्रेस यू, मतलब बेसिकली तुम नाम पूछना चाह रहे हो। उसके बाद तुमने पूछा कि नाम क्या है आपके बिजनेस का, जो भी बिजनेस है, ब्रांड है, जो भी है, उसका नाम क्या है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि क्या आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या करंट वेबसाइट को रीडिजाइन या फिर उसमें फीचर ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, इससे पता चल जाएगा कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब उससे पूछोगे कि उनका बिजनेस क्या है, डिस्क्राइब योर बिजनेस इन अ फ्यू सेंटेंसेस, व्हाट्स योर एलिवेटर पिच, मतलब बेसिकली जैसे शार्क टैंक होता है ना कि अपनी पिच देनी होती है, तो ऐसी है वो थोड़ा फैंसी तरीका पूछने का कि अगर तुम्हें इजी तरीके से बताना है कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं है, तुम्हारा बिजनेस बेसिकली किस बारे में, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। पहले पूछ लिया कि हमने पूछ लिया कि वेबसाइट बनानी है या रीडिजाइन करनी है या फिर फीचर ऐड करने हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उनके बिजनेस के बारे में जानना शुरू किया, क्योंकि जब हम बिजनेस के बारे में समझते हैं किसी क्लाइंट के, तभी हम उसके बिजनेस के गोल्स के हिसाब से हम उस पर काम करते हैं। अब जैसे किसी का वो है, मान लो नई वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब किसी का बिजनेस है जैसे स्पा वगैरह का,
तो अब उसमें क्या है कि अब आपको नई वेबसाइट बनानी है, तो आपको पता है कि स्पा की वेबसाइट किस तरह की होती है, और उसमें थोड़ा सा जिस तरह के कलर्स वगैरह ये सब यूज होंगे, किस तरह के फॉन्ट यूज होंगे, थोड़ा डिसाइड कर सकते हो इस पहले से। और अगर किसी का वो है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा डालना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हम जब बिजनेस के बारे में पूछते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमें कैसी वेबसाइट बनानी है। और दूसरी चीज का ये आइडिया हो जाता है, अगर बिजनेस बड़ा है तो आप इसे ज्यादा चार्ज कर सकते हो, बिजनेस छोटा है तो आपको कम चार्ज करना पड़ेगा। और अगर बिजनेस क्या बोलते हैं जस्ट ये शुरू कर रहे हैं, उनके पास बिजनेस नहीं है, जस्ट जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब के साथ साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पे थोड़ा बजट कम कम आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बजट कम होता है जो जॉब कर रहे हैं और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कितना बड़ा बिजनेस है। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो, जितना छोटा बिजनेस उतना आपको प्राइस कम रखना है। और दूसरी बात, डेफिनेटली अगर आप प्राइस कम चार्ज कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब की वेबसाइट ही बनानी है। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सिंपल, अगर कोई जस्ट अपनी वेबसाइट के लिए, कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस ऑफलाइन रन करता है और वेबसाइट के जस्ट दिखाने के काम आती है कि हाँ हमारी वेबसाइट भी है और इस पर सर्विसेज मेंशन होती है, तो क्या है कि उनके लिए वेबसाइट की इतनी नीड नहीं है। उनके लिए बस वेबसाइट एक मस्ट हैव चीज है कि हाँ उन्होंने रखी है, जस्ट लाइक सोशल मीडिया प्रोफाइल, ताकि कोई इन्हें गूगल पे सर्च मारे और उनके बारे में देख सके। उनकी मस्ट नीड नहीं है। और जिसका बिजनेस ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन लोग सामान खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन सर्विसेज बुक करते हैं, कुछ भी करते हैं, कंसल्टेंसी बुक करते हैं, तो उनकी बिजनेस की नीड ही वेबसाइट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट उनके बिजनेस के लिए। तो वहां पे तुम उन्हें ज्यादा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिजनेस का पार्ट है। तो ये सब हमारा डिफाइन होता है इसी से कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, कैसा है, कितना बड़ा है। ठीक है। या इस क्वेश्चन से यही 2-3 चीजें पता चलती है। एक तो प्राइसिंग पता चलती है कि प्राइसिंग कम रखनी है, ज्यादा रखनी है। दूसरा ये पता चलता है कि किस तरह की वेबसाइट बना के देनी है। तीसरा ये पता चलता है कि उनके लिए वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब उतना ज्यादा हम चार्ज कर सकते हैं, जितनी कम इंपॉर्टेंट है उतना हमें कम चार्ज करना है। तो ये चीज नोट कर लो आप। नोट कर लोगे तो बता देना। मेरे हिसाब से तो पेन पेपर रखा करो, तो फटाफट क्या है कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो ना हो गया। तो क्या है कि अब अगला क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट सर्विसेज या प्रोडक्ट डू यू ऑफर। इससे भी अगेन यही पता चलता है कि उनको वेबसाइट पे सर्विस बेचनी है, प्रोडक्ट बेचना है, या फिर कुछ नहीं बेचना है, जस्ट एज ए पोर्टफोलियो उनको वेबसाइट चाहिए। ठीक है। ये भी उससे डिसाइड हो जाता है कि वेबसाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है। और इससे एक और चीज पता चलती है कि अगर मान लो सर्विस बेच रहे हैं, मान लो कोई लॉयर है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं लॉयर है या फिर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। अगले अगले उसमें हमारा क्वेश्चन यही है कि हाउ मच। अभी वो इस क्वेश्चन को सुन के तो ये बता रहे हैं कि हम सर्विस बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या फिर कुछ नहीं बेच रहे हैं, जस्ट हमें एज ए पोर्टफोलियो दिखाना है वेबसाइट पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है हमारा, हाउ मच डज योर सर्विस प्रोडक्ट कॉस्ट। मान लो लॉयर है, ठीक है, वो पर सेशन के मान लो 20,000 चार्ज करता है, तो उसकी हाई सर्विस है, हाई स्टार्ट सर्विस है। ठीक है। 1 घंटे के वो 20,000 चार्ज कर रहा है। या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अब उसका प्रोडक्ट मान लो एक प्रोडक्ट उसका 5,000 का है, तो मतलब हाई टिकट प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये बंदा ज्यादा खर्च कर सकता है वेबसाइट पे। इवन दो अगर वो ज्यादा खर्च ना भी करना चाहता है तो तुम उसे बाद में जब सेल्स करोगे, उसके साथ सेल्स मतलब मीटिंग करोगे या जो भी है, जब प्राइसिंग पे आओगे तो वहां पे तुम इसे क्या बोलते हैं अकॉर्डिंगली बता सकते हो तुम्हारे वेबसाइट की वैल्यू इसलिए इतनी है क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट कॉस्टली है, और प्रोडक्ट कॉस्टली लोग खरीदते नहीं जब तक कि अच्छी वेबसाइट ना हो।
तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है सर्विस प्रोडक्ट के प्राइस से कि ये बंदा कितनी महंगी चीजें बेच रहा है। जितनी ज्यादा महंगी चीजें बेच रहा है अगेन उतना ज्यादा हमें चार्ज करना है, जितना सस्ता प्रोडक्ट है उतना हम उसे कम चार्ज करेंगे। तो मान लो कोई ऐसे ही बेच रहा है, मतलब पोस्ट कार्ड बेच रहा है या वो बेच रहा है, ग्रीटिंग कार्ड्स बेच रहा है 15-20 रुपए का, तो हम उसे ज्यादा हाँ चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो कमा ही कम रहा है। ठीक है, तो किसी की सर्विस हाँ सस्ती है तो हम उसे भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो अगेन ये हमारा प्राइसिंग डिसाइड करने के काम आता है ये वाला क्वेश्चन। हम्म। तो हम क्या है कि हम बिना क्लाइंट से पूछे ना अपने दिमाग में एक अप्रोक्स आइडिया लगा लेते हैं इन सब क्वेश्चंस को पूछ पूछ के कि हमें कैसी वेबसाइट बनानी है, क्या क्या फीचर ऐड करने होंगे और क्या उसकी प्राइसिंग रखनी है। हाँ ठीक है, अब व्हाट आर योर की वैल्यू। अब ये क्या है कि ये फॉरेन के लोगों पे ज्यादा अप्लाई होता है, इंडिया वाले लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि तुम्हारे तुम्हारे वो क्या है, मतलब हिंदी में कहें तो वैल्यूज या फिर हिंदी में कैसे कहेंगे इसको, हाँ एथिक्स क्या है तुम्हारे एथिक्स। हाँ एथिक्स बेसिकली कि लोग तुम्हारे बारे में जब तुम्हारे बारे में सोचे तो क्या बोले, जैसे बीइंग ऑनेस्ट या जेन्युइन या वैल्यू फॉर मनी, इस टाइप से मतलब कुछ भी हो सकता है इनका जो भी है वैल्यू एथिक्स वगैरह। ठीक है, या बेस्ट प्राइस फॉर एवरीवन, इस तरह से हो सकता है। तो ये ऐसी है एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा कुछ वो नहीं होगा, बट इससे पता चलेगा कि हाँ हमें वेबसाइट पे किस तरह का मैसेज शो करना है, किस तरह से कॉपीराइटिंग वगैरह डालनी है, किस तरह की इमेजेस डालनी है और वेबसाइट को ओवरऑल क्या लुक एंड फील देना है, वो थोड़ा सा इसमें पता चलेगा। और दूसरा क्लाइंट किस टाइप का है वो पता चलेगा। जो जो इन सब चीजों की वैल्यू करते हैं वो थोड़ा डेडिकेटेड होते हैं बिजनेस में, और जो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते वो बेसिकली पैसे कमाने के लिए होते हैं। ठीक है, अब व्हाट डज योर फ्यूचर लुक लाइक। तो अब उनसे आप पूछोगे कि आपका अगले 6 महीने में आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आपको पता चलता है उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है कि वो अपने बिजनेस को कितना ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। अगेन क्या है कि ये सब क्वेश्चन हम पूछते हैं ना, तो इसके आंसर हमें नोट करने होते हैं। क्लाइंट के साथ जब भी हम बैठते हैं तो हम ये सब क्वेश्चन पूछते हैं और उन सब के आंसर हल्का हल्का शॉर्ट वर्ड्स में हम नोट करते रहते हैं कि क्लाइंट इसके क्या जवाब देता है। क्योंकि इसके बाद जब हम सेल्स करते हैं तो हम यही सब क्वेश्चंस और ये इनके जो क्लाइंट ने आंसर दिए हैं वो उसके ऊपर करते हैं और वो वहाँ पे फिर हम उसे क्लाइंट को पिच करते हैं कि जो हम चार्ज कर रहे हैं वो इसलिए वर्थ देता है। तो ये सब क्वेश्चंस के हम इसीलिए पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं इनके जो भी वो आंसर देता है और हम इनको ये सब चीजें रिपीट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो दो चीजें होती है, जैसे हम व्हाट आर योर की वैल्यूज या फिर व्हाट डज योर फ्यूचर लुक लाइक, ये सब पूछते हैं। तो इससे एक तो ये लगता है क्लाइंट को कि ये बंदा बहुत ही समझदार है या ये बंदे का काम करने का अप्रोच डिफरेंट है, ये बंदा नॉर्मल हर दूसरे वेब डिजाइनर की तरह काम नहीं करता है जो डायरेक्ट फीचर बेनिफिट वगैरह पूछते हैं वेबसाइट पे। ये बंदा डीपली चीजें समझता है कि हाँ इसको वेबसाइट की नॉलेज है और ये गोल्स के पीछे गोल्स ओरिएंटेड है, हमारा फायदा करवाने के लिए है, ये जस्ट वो नहीं कर रहा है कि हाँ वेबसाइट बना के दे देगा कि डेवलपर और डिजाइनर है, ये ओवरऑल एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है जो हमारे को अच्छी वेबसाइट और अच्छी चीज बना के देगा। क्योंकि दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक पूछते हैं कि अच्छा बुखार है चलो ये दवाई खा लो, ठीक है, उस डॉक्टर से ज्यादा उस डॉक्टर की वैल्यू होती है। देखो एक होते हैं जो सस्ते डॉक्टर होते हैं, सरकारी वाले डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं जस्ट पूछते हैं कि अच्छा बुखार है, कब बुखार है, ये है वो है, कब से है और कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, ये सब पूछा और विद इन 5 मिनट तुम्हें दवाई लिख के दे दी। ठीक है, ये सरकारी डॉक्टर होते हैं, उनको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को लाना है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना है, दवाई लिख के देना है। वो तुम्हारे जो डिजीज है उसके बारे में इन डेप्थ पूछते नहीं है। ठीक है, और जैसे तुम और उनकी फीस भी ज्यादा नहीं होती, सरकारी में फ्री होती है या फिर बहुत कम फीस होती है। अब जो प्राइवेट डॉक्टर होता है जो 1000 रुपए 1 घंटे के चार्ज करता है या 5000 चार्ज करता है, वो जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या करता है आराम से तुम्हारा अपॉइंटमेंट होता है, 1 घंटे तुम्हें बैठा के तुमसे अच्छे से पूछता है कि दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या खाया था, कब से, मतलब सारी चीजें डिटेल में पूछता है। तो तुम्हें उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है, तुम समझते हो कि हाँ ये बंदा मुझे डीपली समझ रहा है और तुम्हें ज्यादा वहां पे फील होता है और तुम ये सोचते हो कि इसने जो चार्ज किया है ये वर्थ इट है क्योंकि इसने मेरे से अच्छे से जाना है और ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करेगा।
ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से दवाई लिख के बोलेगा कि अगली बार फिर से आना। ये हमेशा तुम्हारे को बेटर सॉल्यूशन देगा। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा चार्ज करना है तो हमें थोड़ा अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें इस तरह से प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। और ये क्वेश्चंस नॉर्मल जो वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर है, उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। वो डायरेक्ट आते हैं, पूछते हैं अच्छा कैसे चाहिए, क्या चाहिए, एग्जाम्पल भेजो, बना देते हैं। अब उसमें ये भी होता है बहुत टाइम क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती है, ठीक है। तो क्लाइंट के दिमाग में कुछ और होता है और हम कुछ और बना के दे देते हैं, तो क्लाइंट बोलता है ये पसंद नहीं आया, तो वहां पे रिविजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब जब हमें क्लाइंट के बारे में इतने डिटेल में पता होता है ना, तो हमें क्लाइंट की सारी एक्सपेक्टेशन पता होती है। हम उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चार्ज करते हैं और हम उस एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर भी करते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा हमें क्लाइंट के नॉलेज क्लाइंट के बारे में होगी, जितनी ज्यादा हमें उसके प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस के बारे में नॉलेज होगी, उसके मिशन, विजन, गोल्स के बारे में जितनी नॉलेज होगी, हम उसे उतना इफेक्टिवली, उतना बराबर चार्ज कर सकते हैं और उतना ही ज्यादा बेटर वेबसाइट बना के दे सकते हैं। ये मोस्टली अप्लाई होता है फॉरेन क्लाइंट्स पे, बट अगर कोई हाई एंड इंडियन क्लाइंट है जो पैसों से ज्यादा काम पे वो करता है, वैल्यू देता है काम को, तो वहां पे भी ये अप्लाई होता है। बाकी जो पैसा पूछता है डायरेक्ट, उसको मीटिंग में इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। उसको ये क्वेश्चन भेज दो, वो फिल आउट कर लेगा, फिर डिसाइड कर लेना कि किस टाइप का क्लाइंट है और उसको उतना ही टाइम देना है। क्योंकि हम मीटिंग में टाइम दे रहे हैं तो हम मतलब एक तरह से फ्री में किसी को अपना टाइम दे रहे हैं। तो वहां पे हमेशा सोचना है कि हमें जो टाइम देना है वो देना है उस इंसान को जिसको जो हमारे से काम करवाएगा। ऐसे इंसान को नहीं देना है जो प्राइसिंग पूछने आया है फिर। तो ये सब क्वेश्चन भी उन्हीं से पूछना है जो जेन्युइन लोग हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछने का मेन मतलब यही है, अपने आप को ट्रस्टवर्दी शो करना और दिखाना कि हाँ तुम नॉलेजेबल हो, ठीक है। अब आपने पूछा हु आर योर मेन कॉम्पिटिटर्स, प्लीज मेंशन वेबसाइट इफ एनी। तो अपने कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, उनकी वेबसाइट ये है, ये है, ये है। तो आप उन्हें देख सकते हो या फिर एडवांस में उनसे पूछ सकते हो, या फिर वो भेज देते हैं। ज्यादातर लोग पहले से भेज देते हैं कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो उनके कॉम्पिटिटर की ही वेबसाइट होती है। तो इस क्वेश्चन से हम डिसाइड करते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर का लेवल क्या है। अगर उनकी वेबसाइट देख के तुमने बोला कि इसकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, जैसे कोई क्लाइंट आया मेरे पास, उसको चाहिए थी वो उसकी इलेक्ट्रिकल की वो थी, कंपनी की इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसने मुझे वेबसाइट भेजी हैवेल्स की। अब हैवेल्स तो बड़ी कंपनी है, तो क्या है कि तुम फिर उसके हिसाब से तुम बड़ा चार्ज करोगे। अब उसका बजट अगर ज्यादा हुआ तो ठीक है, अच्छी वेबसाइट बना के दो, हैवेल्स टाइप की बना के दो। अगर नहीं है तो उसे नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे दो। तो ये अगेन काम आता है कि देखने के लिए कि हमें वेबसाइट का कितना बड़ा लेवल है, उसके वेबसाइट का कॉम्पिटिशन का। और क्योंकि ज्यादातर लोग अपने कॉम्पिटिशन से इंस्पायर होकर वेबसाइट बनवाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी बड़ी वेबसाइट का प्रोजेक्ट हो सकता है, क्या स्कोप रखना है, ठीक है। अब व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, जिसके पास जवाब है डेफिनेटली वो उसकी वेबसाइट बेटर होगी और हम उसकी वेबसाइट कॉम्पिटिटर से बेटर बना सकते हैं। जिसके पास इस चीज का जवाब नहीं है और जो अपने कॉम्पिटिटर जैसा ही है, तो हम उसको उसके कॉम्पिटिटर जैसी वेबसाइट ही बना के देंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है हु इज योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस से पता चलता है कि उसके जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर है, वो कौन है, ठीक है। अब वो अगेन पता चलता है कि स्टूडेंट हैं, बड़े हैं, एल्डरली लोग हैं, बिजनेस पीपल है, उसका जो बिजनेस है वो B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है, या फिर बिजनेस टू बिजनेस है। अगेन बिजनेस टू बिजनेस है तो तुम ज्यादा चार्ज कर सकते हो, B2C है तो देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज करना है। तो टारगेट ऑडियंस से ये चीज एक तो पता चलती है, दूसरी चीज ये पता चलती है कि हमें किन तरह के ऑडियंस को लेके वेबसाइट को डिजाइन करना। अगर उनके ऑडियंस है बच्चे या फिर यंग एज लोग, तो मतलब उनकी वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी वैसी होनी चाहिए, थोड़ी मॉडर्न होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनकी वेबसाइट बिजनेस टू बिजनेस टाइप की है तो थोड़ी प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट टाइप की लगनी चाहिए, ठीक है। अगर उनकी बिजनेस है थोड़े एल्डरली लोगों के लिए तो इजी होनी चाहिए, इजी टू नेविगेट होनी चाहिए और वन पेज में भी होनी चाहिए। तो मतलब सिंपलिस्टिक होनी चाहिए कि जो लोग इजी टू मैनेज कर सके, इजी टू समझ सके, मोबाइल फ्रेंडली हो, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस से हमें वेबसाइट डिजाइन करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि इन दी एंड क्या है कि हम वेबसाइट जो बना रहे हैं वो ओनर के लिए नहीं बना रहे, ना अपनी खुशी के लिए बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनके ऑडियंस के लिए बना रहे हैं।
तो हमें वेबसाइट जब बनानी है तो उनके ऑडियंस को ध्यान में रख के बनानी है। ओके ठीक है, ओके। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये आपकी करंट ऑडियंस है या फिर नहीं, या फिर अगर ऑडियंस नहीं है या आपके पास ऑडियंस नहीं है तो हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं गैप, ऑडियंस और आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऑडियंस को ऐसी क्या चीजें चाहिए कि वो आपके ब्रांड से कनेक्ट हो पाए और समझ पाए आपके ब्रांड को, आपके ब्रांड पे ट्रस्ट कर पाए और आपके ब्रांड से ही खरीदे रेदर देन आपके कॉम्पिटिटर्स से। क्योंकि क्या है कि जब भी कोई कॉम्पिटिटर ऑलरेडी बिजनेस में होते हैं, ठीक है, तो कोई नया बिजनेस लॉन्च होता है तो उससे भी क्लाइंट चाहिए। अगर प्राइसिंग सबकी सेम है या जो फीचर्स और बेनिफिट्स या सर्विसेज जो दे रहे हैं दोनों सेम है, तो मतलब क्यों जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे खरीदेगी? वो तो हमेशा कॉम्पिटिटर से ही खरीदेगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पहले से और इस्टेब्लिश्ड हैं। तो यहाँ से हम उनसे बात कर सकते हैं कि आपकी जो करंट ऑडियंस है वो यही है, या अगर नहीं है आपके पास ऑडियंस, आपको ऑडियंस किसी और की अट्रैक्ट करनी है, तो हम कैसे उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको आपकी तरफ खींच सकते हैं, क्या हम ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं वेबसाइट पे जिससे उनकी ऑडियंस आपसे खरीदे। चाहे वो प्राइसिंग की बात हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की बात हो, कुछ भी हो, इस तरह की चीज हम इसमें पूछते हैं। अब आ गया, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज योर ऑडियंस नीड टू नो फ्रॉम योर वेबसाइट। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे जो आपके ऑडियंस आएंगे तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो इसका जवाब उनका बेसिकली यही हो सकता है कि उनको हमारी सर्विसेज के बारे में पता हो या हमारी सर्विसेज के बारे में समझ आ जाए, ठीक है, इजीली समझ आ जाए, या फिर उन्हें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, या फिर उन्हें पता चल जाए कि हमारे साथ काम करने का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है। क्योंकि कुछ बिजनेस क्या होते हैं डायरेक्ट सेल कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेसेस में क्या होता है वो कॉल के थ्रू सेल करते हैं। तो आके वो हमारी वेबसाइट पे थोड़ा प्रोसेस समझे, उसके बाद कॉल बुक कर लें, तब हम उन्हें कॉल, हमारी सेल्स टीम कॉल पर उन्हें कन्वर्ट करेगी। तो इस तरह से एक्चुअली में अगर मान लो ऑडियंस तुम्हारी वेबसाइट पे आती है तो उनको क्या क्या वेबसाइट के ऊपर चाहिए जो उनके लिए, ऑडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है उस बिजनेस के साथ ट्रेड करने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए। तो ये हमें पता चल जाता है, इससे पता चलता है कि हमें वेबसाइट के ऊपर किस किस तरह के पेजेस बनाने, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या क्या सेक्शंस ऐड करनी है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आया था व्हाट आर योर टॉप 3 गोल्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो टॉप 3 गोल्स यही हो सकते हैं कि मुझे अपनी सेल्स इंप्रूव करनी है, सेल्स बढ़ानी है, या मुझे प्रोडक्ट अपने बेचने हैं, या मुझे कस्टमर एक्वायर करने हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना है, अवेयरनेस बिल्ड करनी है। अब क्या है कि आपको मैंने ये सब बता दिया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं और इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट को समझ ना आए कि ये क्या पूछ रहा है और क्या इसका क्वेश्चन का मतलब है। तो वहां पे आपको बताना होगा कि मैं इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा मतलब ये है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपने पूछा व्हाट आर योर टॉप 3 गोल्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो आपका कहने का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी वेबसाइट का मिशन क्या है, आपकी वेबसाइट से क्या आप चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा यही होता है जब भी कोई क्लाइंट आता है कि मुझे वेबसाइट बनानी है, तो मैं उससे हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि व्हाट आर योर गोल्स विद योर वेबसाइट, व्हाई डू यू नीड अ वेबसाइट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू नीड अ वेबसाइट या फिर व्हाट आर योर गोल्स विद योर वेबसाइट। बट 99% जो नॉर्मल वेब डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछते। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ समझने को मिलता है किसी बिजनेस के बारे में या किसी पर्सन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से पता चलता है, ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड अ वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट चाहिए, हर किसी को पता होता है, ठीक है, मुझे वेबसाइट चाहिए, हर कोई ये बोलता है, बट वो ये नहीं बोलता कि मुझे क्यों वेबसाइट चाहिए। बहुत से लोगों को इसका गोल होता है कि मुझे एड्स रन करने हैं इसलिए वेबसाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके लिए अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, दैट्स इट। बहुत से लोगों का गोल होता है कि मुझे प्रोडक्ट बेचने इसलिए वेबसाइट चाहिए, तो हम वहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। बहुत से लोगों का होता है बिजनेस कि हमें बहुत से लोगों का गोल होता है कि हमें अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है और अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस चाहिए, हमारे बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहिए, क्योंकि ब्लॉग से क्या होता है, वो गूगल में शो अप होते हैं और उनके बिजनेस के बारे में लोगों को पता चलता है।
बहुत से लोगों का गोल होता है कि उन्हें ट्रस्ट चाहिए, लोगों से ट्रस्ट चाहिए, तो हमें उसमें क्या है, एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट बना के देनी है। तो बेसिकली बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को, उनको एक्चुअली खुद नहीं पता होता कि उनको वेबसाइट क्यों चाहिए। तो वो क्या होता है ना, जब पता नहीं होता है किसी को कि मुझे वेबसाइट क्यों चाहिए, तो वो सेटिस्फाई नहीं होते कि हाँ ये वेबसाइट मेरे लिए सही है या नहीं। तो वो आपसे रिवीजन करवाते हैं बार बार कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। तो जब हमें गोल पता होता है कि सामने वाले का गोल वेबसाइट से ये है, तो हम उसके लिए उस हिसाब की वेबसाइट बनाते हैं। और उसके बाद जब वो बोलता है कि हाँ ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो हम उसे फिर रिमेम्बर, याद करवाते हैं कि आपकी वेबसाइट का गोल ये था, और आपकी वेबसाइट के गोल के हिसाब से आपको ये चीज, मेरे 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 एक्सपीरियंस से आप, इसीलिए मैंने ये सब चीजें करी है ताकि आपकी वेबसाइट का गोल पूरा हो सके। आपको ट्रैफिक चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, या आपको सामान बेचना है, सर्विसेज बेचनी है, कैलेंडर अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी है, बुकिंग लिंक देनी है, या अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, या अपने सोशल मीडिया पे लोगों को भेजना है, या अपने बारे में अवेयरनेस फैलानी है, ये सारी चीजें गोल्स हो सकती है। और आपको जब गोल्स पता होते हैं तो दोनों लोग सेम चैप्टर पे होते हैं, वहां पे जो होता है एक्सपेक्टेशन अलाइन होती है। Right. तो कभी भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेशन यही होता है, यही एक्सपेक्टेशन जाननी होती है क्लाइंट से कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी वेबसाइट से, या फिर उसके गोल क्या है अपनी वेबसाइट से, या सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू यू नीड अ वेबसाइट। Right. कई टाइम वही है, क्लाइंट्स को नहीं पता होता है, तो इस क्वेश्चन से वो ध्यान देते हैं, वो अपना आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मुझे एक्चुअली में वेबसाइट चाहिए, और फिर वहां पे तुम उसे, अब क्या है कि सेल्स में जब हम आते हैं ना, जब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होता है तो हम वहां पे इसे यूज करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि यार इतना चार्ज कर रहे हो आप, इतनी तो हमें, मतलब इतना तो हमें वेबसाइट से प्रॉफिट भी नहीं होगा, या इतना तो हमारी वेबसाइट से काम भी नहीं है। तो जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना, तो तब आप बोलते हो कि देखो, अगर मैं आपके लिए वेबसाइट नहीं बनाता हूँ, या आप इस वेबसाइट को कोई सस्ते बंदे से करवा लेते हो, तो क्या आपकी ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी आपकी वेबसाइट देख के? क्या आपकी वेबसाइट आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगी? क्या मैं क्योंकि जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगी, आपकी ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, और ये सब चीजें होने के लिए थोड़ा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब चीजें सस्ती नहीं है। और यही मुझे डिफरेंशिएट करता नॉर्मल अदर वेब डेवलपर्स से या वेब डिजाइनर्स से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसके आंसर्स होते हैं आपके पास, तो वहां पे सेल्स करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम क्लाइंट को उसी के आंसर्स, उसी को सुनाते हैं फिर से, और वहां पे वो बोलता है हाँ ये बंदा लॉजिकली बात कर रहा है। हाँ, ठीक है, अब व्हाट विल डिफाइन दिस प्रोजेक्ट एज सक्सेसफुल। ठीक है, क्लाइंट से सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप कब समझेंगे कि ये वेबसाइट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इसका उनके पास आंसर ये हो सकता है कि मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी तो वो हो जाएगा, या फिर मेरी वेबसाइट बन जाएगी, या मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी दिखने वाली होगी, मेरी कॉम्पिटिटर से बेटर लगती होगी, तो ये मेरे लिए प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। क्योंकि बहुत से लोग अगेन इसकी बात नहीं करते कि उनके लिए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट या सक्सेसफुल वेबसाइट कैसी दिखती है। जब हमें ये पता होगा तो हम उसी तरफ काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, ये सारी जो है, ये सारी अभी तक जो क्वेश्चन थे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये सब डिफाइन करते हैं बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, उनकी वैल्यूज के बारे में, और उनका विजन, मिशन, ये सब चीजें पता करते हैं। ये सारी चीजें होती है थोड़ा कंसल्टिंग टाइप की चीजें, कंसल्टेंसी टाइप की चीजें, कि आप कंसल्ट कर रहे हैं उनको, अच्छे से डॉक्टर की तरह पूछ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम एक्चुअली जो उनको चाहिए, अब एक्चुअली में हम बात करेंगे कि उनको कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। अब इंडिया में ऐसा नहीं होता है, पर फॉरेन में क्या होता है, जब डॉक्टर को आपके बारे में पता चल जाता है कुछ, तो क्या करता है, 4-5 दवाइयों का ऑप्शन देता है। ठीक है, यूएस में होता है, जितने भी वेस्टर्न कंट्री, डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे वो 4-5 दवाइयां लिख लेता है। अब आपसे हर एक दवाई के बारे में आपको बताता है कि इस दवाई को खाओगे तो ऐसा होगा, इतने टाइम में ठीक हो जाओगे, इसका बेनिफिट ये है और इसका साइड इफेक्ट ये है। तो वो हर दवाई के बारे में अपने क्लाइंट, अपने बंदे को बताता है, और उसके बाद उसको, जो उसके पेशेंट को लगता है कि हाँ ये दवाई मुझे सही रहेगी, इसमें कम साइड इफेक्ट है, या फिर ये सस्ती है, या फिर ये फास्ट एक्ट करेगी,
वो दवाई उसका पेशेंट डिसाइड करता है, फिर वो दवाई को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इंडिया में नहीं होती है, डॉक्टर ये सब नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से दवाई लिखते हैं, बट फॉरेन में होती है। सेम चीज अब हम आ जाते हैं वेबसाइट के साथ, टेक्निकल चीजें, जो टेक्निकल चीजें वेबसाइट पे हमें काम करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट फीचर डज योर वेबसाइट नीड टू बी सक्सेसफुल। अगेन वो अब ये बताएंगे कि हमारी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सोशल मीडिया लिंक होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लिंक होनी चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, स्लाइडर वगैरह होने चाहिए, कार्ट फंक्शन होना चाहिए। अब ये ऑब्वियस लग रहा है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें कार्ट तो होगा, पेमेंट गेटवे भी होगा, चेकआउट बटन होगा, डायरेक्ट चेकआउट बटन भी होगा। ठीक है, विश लिस्ट वाला बटन हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, बट 90 या 80% लोगों को ये चीज नहीं पता होती है। और जब तुम उन्हें बोलते हो, जो वेबसाइट बनवाने आए, कि आपकी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट बटन होगा, विश लिस्ट वाला बटन होगा, पेमेंट इंटीग्रेशन होगा कि लोग पेमेंट आपकी वेबसाइट पे कर सकें, आपके पास ऑर्डर डिटेल्स आ जाएंगी, उसे आप शिप कर अपने शिपिंग बॉक्स पे चिपका सकते हैं। तो ये सब चीजें लोग सुन के खुश हो जाते हैं कि अच्छा ये सब चीजें भी हैं मेरी वेबसाइट पे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाती है आपके काम की कि हाँ ये बंदा ये भी कर रहा है। वरना क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मुझे वेबसाइट चाहिए, सामने वाला बोलता है ठीक है मैं आपको वेबसाइट बना दूंगा ई कॉमर्स वाली। अभी भी वो सर्टे उनको पता है कि हाँ मेरी वेबसाइट बन जाएगी ई कॉमर्स वाली, अमेजोन, उनके दिमाग में होता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो उनको डिटेल्ड में ये नहीं पता होता कि एक वेबसाइट में ये सब चीजें भी एक सेपरेट चीजें हैं जो हमें ऐड करनी होती है, या ये इस चीज का पार्ट है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि आपके पास सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, उसके अंदर ये चीजें भी है। उसके अंदर ऐड टू कार्ट बटन होगा, उसके अंदर चेकआउट बटन होगा, उसके अंदर विश लिस्ट का बटन होगा। जब कोई प्रोडक्ट कोई बंदा कार्ट में डाल के क्लोज कर देगा तो उसको ईमेल चला जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपके कार्ट में प्रोडक्ट पड़ा है, उसे चेकआउट कर लें, डिस्काउंट लिंक चले जाएगी, कूपन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जब सामने वाले को जब क्लाइंट सुनता है ना, तो वो बोलता है कि हाँ ये बंदा तो मुझे समझ रहा है, ये तो एक्चुअली में ये बंदा बिजनेस समझता है और ये बंदा ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सब कुछ समझता है। हाँ ये इतने सारे फीचर्स मुझे वेबसाइट में लगा के दे रहा है, तो ये बंदा ही बेस्ट है और मुझे इसी के साथ काम करना चाहिए। तो बेसिकली हमारे मीटिंग का गोल यही होता है कि क्लाइंट एक बार तुम्हारे साथ मीटिंग में आ गया तो हमें उसे इतना अच्छे से सब कुछ समझाना है कि वो तुमसे खुश हो जाए कि हाँ ये बंदा ही ऐसा बंदा है जिससे मुझे काम करवाना है। भले ये 20,000 30,000 अच्छा ले ले, 20,000 30,000 ज्यादा ले ले, या भले इससे सस्ते लोग हैं मार्केट में, बट ये बंदा ट्रस्टवर्दी लग रहा है अपनी बातों से, ये बंदा बहुत कुछ जानता है। ठीक है, हमें ये फील कराना है। तो जब ये सब इमोशंस होते हैं ना, हमेशा लोग क्या करते हैं, हमेशा ज्यादातर लोग इमोशंस से खरीदते हैं, इमोशनली किसी चीज से अटैच होकर खरीदते हैं। ठीक है, और फिर बाद में उसे एज ए लॉजिक से उसे वो करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। अगर कोई बोलता है ना कि तुमने यार 50,000 एक्स्ट्रा दे दिए उसको, ये बंदा तो 30,000 में काम करना था, तो तुम्हें वो भले ही वो समझा नहीं पाएगा अपने पार्टनर को कि मैंने उससे ही क्यों काम कराया है, बट उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं इससे काम करा रहा हूँ, ये बंदा बेस्ट है, मुझे उसका नहीं पता, ना मुझे उससे पूछना है कि वो क्या, मतलब वो 30,000 में क्या क्या देता है। मैं इसके पास आया और ये मुझे बेस्ट लगा, अब मुझे किसी और के पास नहीं जाना है। क्योंकि नए नए लोगों से मिलना, बात करना, वो हो जाता है कि वो भी एक एडेड वर्क होता है, और बिजनेस पर्सन के लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है पैसे से ज्यादा। तो अगर तुम किसी का ट्रस्ट जीत सकते हो तो जो कुछ भी है तुम ही उसे जीतोगे, तुम ही उसे एज ए क्लाइंट लेके जाओगे। सामने वाले को ऑप्शन भी नहीं मिलेगा उससे मीटिंग करने का। या ऑलरेडी वो बंदा अगर 5 लोगों से मीटिंग करके आ चुका है ना, तो तुमसे 5 लोग तुमसे कम भी चार्ज कर रहे होंगे तो वो तुमसे ही बात करेगा, और अगर तो तुम्हारा रेट ज्यादा लगता है तो तुमसे नेगोशिएट करेगा, तुम्हें मना नहीं करेगा कभी भी। नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा कि मुझे इससे बेस्ट डील मिल जाए। और नेगोशिएशन को मैं सिखाई दूंगा कि कैसे अपने रेट पे नेगोशिएट करते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा बेटर हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद यही है कि हमें क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा कॉल पे रखना है। जितनी ज्यादा वो हमसे कॉल पे बात करता है और जितने अच्छे से हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उतनी ज्यादा उससे हमें हमारा बॉन्ड बनता है, कनेक्शन बनता है, उससे हमसे उतना ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है।
और जब ट्रस्ट हो जाता है तो बंदा फिर पैसे नहीं देखता कि कहाँ कौन कितना सस्ते में कर रहा है, वो बस देखता है कि ये बंदा मेरा काम बेस्ट कर देगा और मुझे इसी से काम कराना। ठीक है, तो अब अगेन भैया बता दियो 3 फेवरेट वेबसाइट। तो ये कॉम्पिटिटर जैसा ही है। अब ये कॉम्पिटिटर वेबसाइट डिफरेंट चीज है कि हाँ उसमें वो कॉम्पिटिशन की वेबसाइट देगा। अब ये इसमें बताएगा कि उन कॉम्पिटिशन वाली वेबसाइट्स में से कौन सी उसको अच्छी लगी, तो इससे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे इन वेबसाइट से ज्यादा बेटर वेबसाइट बनानी है अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, अब आर यू इंटरेस्टेड इन एसईओ सर्विस, ये होता है वो करने के लिए, अपसेल करने के लिए। ठीक है, अब वेबसाइट तो हो गया, वेबसाइट तो आप बना लोगे। ठीक है, अब एसईओ वगैरह के लिए आप उनसे पूछोगे कि एसईओ वगैरह भी करना है। अगर वो यस बोलते हैं तो ठीक है कि हाँ चलो आपके पास एक और चांस है कि वेबसाइट आप बना दो, उसके बाद आप उसे एसईओ के लिए पिच कर सकते हो। मे भी बोलेगा तो क्या है कि वेबसाइट बनाने के बाद उसको बता देना एसईओ के बारे में कि एसईओ से ये होता है वो होता है और एसईओ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब करके आप उसे इस सर्विस के लिए पिच कर सकते हो। एक तो ये हो गया। उसके बाद हो गया वुड यू लाइक मी टू प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, सपोर्ट वाला बंदा या फिर और अलग से किसी को हायर करने से बेटर, बहुत से लोगों का क्या होता है अपनी इन हाउस टीम होती है तो वो सपोर्ट मेंटेनेंस का काम कर सकती है। बहुत से लोगों को क्या है कि हेडेक नहीं पालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको अगर वो यस बोलते हैं तो आप क्या कर सकते हो, बाद में मेंटेनेंस के लिए चार्ज कर सकते हो। मेंटेनेंस मंथली आप बता सकते हो कि मेंटेनेंस में मैं आपकी वेबसाइट पे ये चीजें देखूंगा, ये करूंगा और आपको इतने रुपए मंथली मुझे देने हैं, या फिर साल में मान लो आप 10,000 मंथली उसे बताते हैं। ठीक है, तो साल का हो गया 1,20,000। ठीक है, मेंटेनेंस का चार्ज। अब आप उसे क्या बोल सकते हो कि अगर आप एक साथ पैसे देते हो, पूरा साल का बुक करते हो, तो मैं आपको सिर्फ 90,000 में दे दूंगा। ठीक है, ये प्लान। तो यहाँ से क्या है कि आपका क्लाइंट एक साल के लिए आपके साथ बन गया है। ठीक है, और मेंटेनेंस में उतना खास काम होता नहीं है। और ये मेंटेनेंस का काम की बात कब करने की, वेबसाइट होने के बाद में क्या? नहीं, अभी तो मीटिंग में ही पूछ लेना है कि मेंटेनेंस में वो है या इंटरेस्टेड है या नहीं है। बट मेंटेनेंस का काम डेफिनेटली वेबसाइट बनने के बाद करना है। मेंटेनेंस का उसने मीटिंग में बोला हाँ मुझे लगेगा मेंटेनेंस, एक बार अपनी वेबसाइट बन गई तो अब जब हम उसको प्रपोजल भेजेंगे तो उसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट ऐड रखेंगे क्या वो बाद में? नहीं, बाद में एक साथ कॉस्ट कभी नहीं भेजनी है, वरना ओवरऑल कॉस्ट हमारी ज्यादा हो जाएगी और फिर क्लाइंट वहां सोचने लग जाएगा कि मेरा खर्चा बढ़ गया। ठीक है, अब इफ यू नीड, अब ये क्या है कि जैसे हमने क्वेश्चन में पूछ लिया तो बोलो। इसके अंदर ये मेंटेनेंस के अंदर और एक क्वेश्चन था, ये मेंटेनेंस के अंदर अभी वेबसाइट बनने के बाद में लोग इंसिस्ट करते हैं हमें 3 महीना 6 महीना फ्री में मेंटेनेंस दो, नहीं क्या जैसा कि मार्केट में पब्लिक एक दे दो, एक महीना दे दो, एक महीना। हाँ ठीक है, ठीक है। और बाकी डिफरेंट प्लान बना लोगे, वो मैं अपना मेंटेनेंस प्लान दिखा दूंगा एक बार, तो वो वैसा कुछ बना लेना। ठीक है, अब क्या है कि कॉल में जब आप होते हो तो आपको पता चल जाता है वेबसाइट रीडिजाइन करनी है या डिजाइन करनी है। ठीक है, स्क्रैच से। तो जब अगर मान लो डिजाइन करनी है तो ऊपर तक के सारे क्वेश्चन अप्लाई होते हैं अगर नई वेबसाइट बनानी है। अगर रीडिजाइन करनी है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आप पूछोगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछोगे कि इफ यू नीड अ वेबसाइट रीडिजाइन व्हाई डू यू थिंक सो, आपको क्यों वेबसाइट की रीडिजाइन चाहिए, और क्या आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड करो जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है। ठीक है, अगेन एक जब नई वेबसाइट चाहिए तो आप पूछते हो कि व्हाई डू यू नीड अ वेबसाइट, और इसमें आप पूछते हो कि आपको क्यों लगता है कि आपको वेबसाइट का रीडिजाइन करवाना है। तो अगेन वो यही बताएंगे कि मेरी पुरानी वेबसाइट बेकार लगती है, बेकार इंटरफेस है, बहुत ओल्ड हो गई है, मॉडर्न नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें बोल सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो ये सब पता चल जाता है इससे। ठीक है, अब अगर वेबसाइट रीडिजाइन करना है तो अब जो पुरानी वेबसाइट है उसमें कौन सी 3 चीजें हैं जो तुम्हारी पुरानी वेबसाइट अच्छा काम करती है, तो आपको क्या करना है, उस चीज को रिटेन करके रखना है। ठीक है, और बाकी नए फीचर ऐड करने हैं। अब व्हाट आर 3 थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर साइट। अगर वेबसाइट रिडिजाइन करनी है तो ऐसी कौन सी 3 चीजें जो आप चेंज करना चाहते हो। वो कह सकते हैं कि हमें नए पेजेस ऐड करने हैं, नया डिजाइन चाहिए, या फिर हमें फॉन्ट चेंज करना है, ब्रांडिंग चेंज करनी है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो।
अभी अगेन हम्म, और कोई फीचर्स है जो आप चाहते हो कि वेबसाइट पे ऐड करना, तो वो इस चीज पर टिक कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये एग्जिस्ट, आपके पास एग्जिस्टिंग स्टाइल गाइड या फिर गाइडलाइंस है, मतलब कलर्स वगैरह है, ब्रांडिंग है, फॉन्ट है, ये सब हम पूछ सकते हैं। अगर है तो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे किसी रेफर कर सकते हैं किसी उसके पास, ब्रांड डिजाइनर या फिर ग्राफिक डिजाइनर के पास, या फिर आप हाँ। किसी के साथ कोलैबोरेशन करके बोल सकते हैं कि यार पहले आप एक काम करो, आप अपनी ब्रांडिंग करवा लो, उसके बाद में आपकी वेबसाइट बना दूँ। कोलैबोरेशन कर लिया किसी के साथ, वो ब्रांडिंग करवा के आएगा, उससे अपना कमीशन चार्ज कर लिया, देन आपने उसकी वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया जब आपके पास उसके ब्रांड कलर वो सब चीजें अवेलेबल है। तो आपकी हेडेक थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने वेबसाइट का काम ले लिया। अब आप बोल रहे हो कि क्लाइंट से अब आप वेबसाइट बनाने की जगह क्या बात कर रहे हो कि कौन से कलर चाहिए, कौन सा फॉन्ट चाहिए, तो ये हेडेक होती है। इसलिए इस हेडेक को क्लियर करने के लिए पहले ही पूछ लो। अगर उसके पास है तो वेबसाइट बना दो, नहीं है तो उससे किसी के पास भेज दो जो उसकी ब्रांडिंग कर दे। ब्रांड डिजाइनर भी होते हैं आजकल। अब लोगों के बारे में पूछना है। अब यहाँ पे लोगों के बारे में आपने पूछ लिया क्वेश्चन, अब ये डोमेन होस्टिंग है या नहीं है वो पूछ लिया, और व्हाट इज योर आइडियल लॉन्च डेट, इससे पता चल जाता है कि कब तक वेबसाइट उसकी लॉन्च करनी है। और आखिरी में बजट का सेक्शन कि उसका बजट क्या है, इससे बजट के बारे में पता चल जाता है। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, सारा कुछ है इसके अंदर कवर्ड। और मीटिंग अभी कभी भी बंद हो सकती है, क्वेश्चन है तो हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लाइंट को ज़्यादा देर तक मीटिंग में रिटेन कर सकते हैं। जितनी देर आप क्लाइंट को मीटिंग में रिटेन करोगे उतना ही ज़्यादा क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और इसी के साथ आप 80% क्लाइंट को क्लोज कर सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को पूछ के इस तरीके से। अगर आपको इन क्वेश्चंस की मदद से और इन ट्रिक्स की मदद से आपके क्लाइंट क्लोज होते हैं तो मेरी सेल्स मास्टर क्लास को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक मीटिंग में बात करते हैं, कैसे अपना आपको कॉन्फिडेंट शो करते हैं, कैसे बिना किसी नर्वसनेस के क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे हम पिच करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे हम क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, लाइक आई डोंट हैव मनी, या फिर आपका बजट बहुत हाई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इन सब क्वेश्चंस के कैसे आप आंसर दे सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स को कैसे क्लोज कर सकते हैं, ये मैं सिखाता हूँ अपने 1-on-1 सेल्स मास्टर क्लास में। और सबसे तगड़ी चीज़ कि कैसे आप क्लाइंट को उसके इनिशियल बजट से ऊपर में क्लोज कर सकते हैं, ये कोई नहीं सिखाता, ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं ही सिखाता हूँ। और अगर आपको फ्री में सीखना है कि कैसे आपको सेल्स कॉल लेनी है तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए।